अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं अरेंज मैरिज प्यार की एक कहानी। जहाँ से जुड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे ऑफिस के लिए निकल चुकी थी ज़ारा, दूसरी तरफ जहाँ पर लंच टेबल पर मतलब नाश्ते की टेबल पर सभी बैठे थे, नाश्ता कर रहे थे। अब वहाँ पर सिर्फ खामोशी थी, सन्नाटा था। एक दूसरे की तरफ देख रहे थे लेकिन कह कुछ नहीं रहा था कि वो क्या हुआ जिसकी वजह से ज़ारा चली गई बिना नाश्ता किए। सब लोग यही सोच रहे थे, किसी को कुछ कहना नहीं था, सब खाना खाते। फिर जब सैम के जाने का वक्त होता तो उसकी सास कहती है, जा रही हो लेकिन 2 दिन बाद शॉपिंग कर कल 1 दिन बाद शॉपिंग करने जाना है बेटा, तैयार रहना। तो वो कहती है आप लोग जाके शॉपिंग कर लीजिएगा, मैंने तो बात कर ली है इनसे, अगर ये आ जाएंगे तो मैं आ जाऊँगी, वरना तो आप लोगों की चॉइस भी तो बहुत अच्छी है और ऐसे भी मुझे आप लोग पर भरोसा है, आप लोग मेरे लिए कोई ख़राब चीज़ तो लेंगे नहीं। ये कहते हुए सबसे मिलती है, सबको बाय करती है, दादाजी का आशीर्वाद लेकर वहाँ से चली जाती है। तो उसके साथ उसकी सिस्टर थी राबिया। राबिया कहती है क्या हुआ, एनीथिंग सीरियस? नहीं कुछ सीरियस नहीं। कुछ हुआ है क्या? नहीं कुछ कुछ नहीं हुआ है। देख बड़ी, मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ और तुम्हारी दोस्त भी हूँ, तो बताओ हुआ क्या? तो कहती कुछ भी नहीं हुआ ना, बता तो रही हूँ। चलो ठीक है, जब तुम्हें बताने का मौका मिले तो बता देना, फिलहाल तो घर चलते। इस तरह से वो दिन मतलब उसी तरह से वो लोग घर चले जाते। वही दूसरी तरफ जहाँ ज़ारा वहाँ से निकल जाती साइड की तरफ, साइड में जाती, वो काम नहीं करती और सीधा वहाँ उस जगह पर जाती जहाँ उसके लिए एक छोटा सा केबिन बना हुआ था, एक टेंट था। उस टेंट में जाके बैठ जाती है और वर्करों से कहती है कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे, जिसने भी काम करने कर दे, अगर जिन्हें समझ में ना आए मैनेजर से बात करें, अगर ज़्यादा उसकी ज़रूरत पड़े तो आके उसे डिस्टर्ब करें, वरना बिल्कुल ना करें। उस टेंट के अंदर घूम रही थी, हाँ एक शॉप बन रहा था, तो वही उस पर बैठ कर वही टेंट के अंदर टेंट के अंदर खड़ी थी, राउंड राउंड घूम रही थी। ये मैंने क्या कर दिया, वो क्या सोचेगी मेरे बारे में? मैं इस कदर अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाई। मैं जो इससे कह रही हूँ, मैं इससे प्यार नहीं करती, शादी घर वालों की मर्ज़ी से हो रही है और मैं ये सब चीज़ करूँगी सीरियसली। वो कुछ से ही बातें कर रही थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए। वही दूसरी तरफ चांदनी ऑफिस पहुँचती है, ऑफिस पहुँचती उसकी सेक्रेटरी से पूछती है ज़ारा कहाँ है? तो ज़ारा वो कहती है मैम उन्हें नहीं पता, हमें नहीं पता मैम ज़ारा कहाँ है। तो कहती है देखो अगर तुम्हें पता है तो बता दो ज़ारा कहाँ है, वरना मुझे किसी तरीके से भी बताना, मुझे पता चल जाएगा। तो कहती है मैम मुझे पता है वो कहाँ है, बट उन्होंने सख्ती से मना किया आपको ना बताया जाए। कमाल है, मुझे क्यों ना बताया जाए, मैंने क्या बिगाड़ा है उसका? पता नहीं, मुझे नहीं पता, बस उन्होंने कहा। तो पूरे दिन इसी तरह गुजर जाता है। ज़ारा से कोई किसी की भी मुलाकात नहीं होती, ना लंच पे ना डिनर पे। ज़ारा तकरीबन रात के 2 बजे घर आती है। 2 बजे सब सो चुके थे, दादाजी जागे हुए थे, लेकिन दादाजी ज़ारा के सामने नहीं आते। वही दूसरी तरफ जहाँ पर सैम परेशान थी, वो कॉल भी लगा रही थी ज़ारा को, लेकिन उसका कॉल स्विच ऑफ बता रहा था, यानी कि उसका फ़ोन बंद था। वो बहुत कोशिश करती है, तब उसकी बहन राबिया फिर से आती है, कुछ हुआ है तो बता दे। तो कहती है अब बताए बिना रह भी नहीं सकती। तो सारी चीज़ें बताती, किस तरह कमरे में क्या क्या हुआ। तो कहती है तो फट, ये तो होना ही था। जिस तरह के अंदर हम लेडीज़ होते हैं, हमारी कुछ ऑर्नामेंट होते हैं, वो भी चेंज होते हैं। अब जिस कंडीशन में आप आपके पार्टनर के ऊपर हो, तो ये ज़ाहिर सी बात है, हो सकता है। इसमें तो कुछ लड़ाई वाली बात ही नहीं, कुछ गलत बात ही नहीं है। और रही बात आप दोनों एक दूसरे के मंगेतर है तो कर सकते हैं। नहीं कर सकते यार, नहीं कर सकते। कैसे कर सकते बताओ? शी इज़ नॉट लव मी। वो सब कुछ अपनी दादाजी के कहने पर कर रही है, मुझसे शादी तक दादाजी के कहने पर कर रही है, और मैं उनके साथ इस तरह नहीं कर सकती। वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? वो यही सोचेंगे कि मैं खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाती हूँ। मैं देखो तुमने किस किया है ना, और तो उसने रिटर्न किस बैक किया ना, और उस किस बैक के बाद भी तुम लोग आगे बढ़ने वाले थे, याद है तुम्हें? अगर कोई आवाज़ ना देता तो शायद तुम लोग तो मंजिल तक पहुंच जाते। जस्ट शट अप यार, ऐसी कोई बात नहीं। वो उसे शट अप तो कहती है, लेकिन उसके गाल लाल हो जाते। तो कहते हाय हाय, कोई तो रोक लो, इतना शर्म आ रही हो तुम? वैसे सच तो कह रही हूँ, फीलिंग तो है फीलिंग। अब मुझे इस कंडीशन में अपने पार्टनर के साथ होते हैं, जिस तरह से होते हैं, जिस तरह तुम बता रही हो, उससे तो 100% तुम लोग तो सब कुछ करने के लिए तैयार थे, लेकिन बीच में ये आवाज़ वाला गैप आ गया था। अच्छा वो आवाज़ आ गई तो वरना पता नहीं क्या से क्या हो जाता। मैं तो बिल्कुल इनसे आँख नहीं मिलाती।
ओके, रिलैक्स रहो, उन्हें कुछ टाइम दो, उन्हें वक्त दो, वो भी थोड़ा सा अपनी फीलिंग से लड़ रही होंगी ना। उन्होंने ये चीज़ किया, अब तुम ये सोच रहे तुम्हारे बारे में वो क्या सोच रहे, फिर वो ये सोच रहे होंगे जीजा जी कि तुम उनके बारे में क्या सोच रही होंगी। जो कह रही है कि वो आपसे शादी अपनी फैमिली की कहने पर कर रहे हैं, वो ये चीज़ भी करने के लिए तैयार है, बिल्कुल यही चीज़ सोच रहे होंगे ना। इतना तो तुम दिमाग लगाओ मेरी बड़ी। मैं लगा चुकी हूँ दिमाग, लेकिन मैं नहीं चाहती वो इस चीज़ को सोचे। हाँ, एक मोमेंट हो चुका था, ओहो, और कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक हो चुका था। जस्ट शट अप, ऐसी कोई बात नहीं, वो दिन इसी तरह गुजर जाता है, परेशानी कॉलिंग में कुछ भी नहीं। सुबह सबके उठने से पहले ही ज़ारा उठ जाती है, फ्रेश होती है, वो निकलने लगती है, तब दादाजी उसके सामने आ जाते हैं। दादाजी कहते हैं, क्या भाग रही हो क्या? किससे भाग रही हो? खुद से भाग रही हो, हमसे भाग रही हो, किससे भाग रही हो बताओगे ज़रा? ऐसी कोई बात नहीं, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो मुझे जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना है। अच्छा, इम्पोर्टेंट मीटिंग है, चलो कोई बात नहीं, अच्छा है, अच्छा है, बता दें इम्पोर्टेंट मीटिंग है, लेकिन कुछ बात कर सकते हैं हम, कुछ टॉक कर सकते हैं हम। आपको क्या बात करनी है दादाजी? बात तो मुझे बहुत सी करनी है, लेकिन तुम सुनना चाहते हो मेरी बातों को? ऑफ कोर्स, बताइए। नहीं, बैठ के नहीं बात कर सकते, नहीं मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ऑफिस 8 बजे जाती हो, अभी 6 बज रहे हैं सुबह के, इतनी जल्दी? अभी तक कोई उठा नहीं, किसी ने नाश्ता नहीं बनाया, तुम बिना खाए कल रात, सुबह से कल से तुम गायब हो। रात का डिनर भी तुमने नहीं किया, दिन का लंच भी नहीं किया और सुबह का नाश्ता भी नहीं किया। नहीं, मैंने ऑफिस साइड में कर लिया था। झूठ से किससे बोल रहे हो? झूठ किससे बोल रहे हो? अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आया कि हमने तुम्हारी बेडरूम में सैम को भेजा है तो बात करो इस बारे में। देखो, हम कंफर्टेबल तुम्हारी बेडरूम में वो हो सकती, किसी और की बेडरूम में नहीं हो सकती, इसलिए तुम्हारी माँ ने तुम्हारी बेडरूम में उसे भेजा है। अब तुम दोनों के बीच में क्या बात हुई है, लड़ाई हुई है, कुछ एग्रीमेंट हुए या कुछ बातें हुई, अग्री कह सकते हो, एक दूसरे से बात की है, बेसब्री की है कुछ, और या कहीं शॉपिंग की वजह से तुम बात नहीं कर पा रहे हो, तो तुम्हें नहीं करना शॉपिंग, तुम मत करो, हम चले जाते हैं। उसने भी कह दिया हम जो खरीदेंगे तो उसे पसंद आ जाएगा, तो हम चले जाते हैं, तुम डोंट वरी, बस इतना करना कि एंगेजमेंट पे टाइम पे से पहुंच जाना, ठीक है? तुम्हारी एंगेजमेंट है, मेरी इज्जत खराब मत करना। तो दादाजी की तरफ एक नज़र देख कर कहती है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैंने कुछ खराब नहीं किया है, और ना मेरी इसके चीज़ के साथ लड़ाई हुई है कि हम शॉपिंग करने जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो क्या हुआ है? कुछ पर्सनल भी चीज़ हो सकती है दादाजी, ज़रूरी थोड़ी है कि हर चीज़ मैं आपको बताती रहूँ, कुछ चीज़ें खुद की भी होती हैं। ओके, तो तुम्हारी पर्सनल चीज़ें हुई उसके साथ, यही समझ लीजिए। मैं बताना नहीं चाहती इस बारे में, सिर्फ मेरे और उसके बीच में रहे तो अच्छी बात है, अगर आप जानना चाहते तो आप उससे पूछ लीजिएगा। नहीं, मुझे उससे भी अकॉर्ड नहीं करना जिस तरह तुम अकॉर्ड हो रहे हो, मुझसे नज़रें चुरा के बात कर रहे हो। तुम्हारी बातों से थोड़ी अजीब सी चीज़ें की समझ में आ रही है। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी, अगर तुम दोनों का पर्सनल चीज़ हुआ है तो मैं इसमें नहीं रोकूंगी, कुछ भी नहीं कहूँगी, लेकिन अगर बात शॉपिंग की वजह से, इसकी वजह से नहीं है, बस इतना कहना है, तो तुम शॉपिंग पे नहीं आने वाली हो, मैंने पहले ही कह दिया आपसे। और आज शायद मैं रात को घर पर भी ना आ पाऊँ, साइड की तरफ जा रहा हूँ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम है, वही काम करके करते शायद रात के पता नहीं कितने बजे, कल रात 2 बजे आए हो तो अब भी 2 बजे आ जाओ, फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। वो चुप हो जाती है। और हाँ, कल तुमने कुछ खाया नहीं है तो आज खा लेना, नाश्ता तैयार किया आज मैंने अपने हाथों से, खा के जाओ। तो अपने दादाजी की तरफ देख के आपने नाश्ता बनाया है? हाँ, तुम्हारी मोम तो सो रही है, तुम, मुझे पता था तुम सुबह सवेरे ही भाग जाओगे, तो उठी थी, उठ गया था 5 बजे, तो 6 बजे तक तुम्हारे लिए नाश्ता बना दिया। चलो आओ, नाश्ता करके जाओ। मेरे सामने करोगे तो अच्छी बात है कि मुझे पता चल जाएगा कि तुम खाना खा रहे हो, वरना तुम बिना खाए चले जाओगे तो मुझे समझ में आ जाएगा तुम वहाँ जाके फिर से कुछ नहीं खाने वाले। और वो खामोशी से बैठ जाती है, नाश्ता करने लगती है। नाश्ता कर रही थी तब उसका भाई उठता है, कहते गुड मॉर्निंग, क्या बात है आज जल्दी जल्दी, दादाजी के हाथ का नाश्ता? वहीं पर रुक, वहीं पर रुक, घर जा, रूम में जाके सो जा। क्या मतलब दादाजी, मैंने सिर्फ एक इंसान के लिए नाश्ता बनाया, तुम यहाँ के बैठ के टूसना मत, ये बहुत ज़्यादा है, अगर ये खाएगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है दादाजी, ये सिर्फ तुम्हारे खाना है, तुम्हें ही खाना है, कल से तुमने कुछ खाया नहीं। क्या बड़ी ने कल से कुछ खाया नहीं? क्यों बड़ी, आपने कल से कुछ क्यों नहीं खाया? तुमसे मतलब, अपना काम करो ना। ये कहते हुए नाश्ता कर देते, वो कहता है आओ, रूड, प्रेम कहता है रूड नहीं है, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना क्या? आज तो मेरी कॉलेज की छुट्टी है, तो मैं आपके साथ ऑफिस जाने वाला था, दादाजी ने कहा है। अब मुझे भी आपके साथ काम करना पड़ेगा ना एक दिन तो मुझे ऑफिस संभालनी है, तो अभी से मैं पेपर वर्क क्यों ना हो जाऊँ, दादाजी ने कहा है। तो इसकी ज़रूरत नहीं, जब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तो तुम आ जाना, अभी फ़िलहाल तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, तो यही बहुत है तुम्हारे लिए।
आई होप तो मैं आप ठीक कह रही हूँ, लेकिन आज छुट्टी है तो आज तो मैं चल सकता हूँ, बाकी मैं अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकता हूँ। तो जब ये कहते हैं तो खामोश हो जाता है। तो खामोशी से दादाजी से फिर कहते हैं इसे अपने साथ ले जाओ, क्या प्रॉब्लम है, मैं साइड पे जा रहा हूँ दादाजी, और वहाँ पर कब तक आऊँगा मुझे नहीं पता। तो ये वहाँ जाकर क्या करेगा, मक्खी मारेगा या मच्छर? सुबह तो मक्खी आते हैं, रात को मच्छर आते हैं। अगर दोनों को मारना है तो मैं अपने साथ मच्छर जलेबी को क्या कहते हैं, वो जो लगाते हैं ना बोर्ड पे मच्छरों को मारने वाला, कोई हो गया तुम्हारा। ओके ओके ओके, मैं समझ गया। मोन नो मोनो क्या कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। जस्ट शट अप। ओह सॉरी सॉरी। हाँ वो एक आती है ना, टेनिस की तरह होती है, मच्छरों को मारने वाले करंट, वो ले लेते हैं। तुम नाम भूल गए हो। मुझे याद नहीं यार, तो मैं क्या करूँ। ये कहते हो लोग नाश्ता करने लगते हैं। नाश्ता करने के बाद वो दोनों एक साथ उठते तो कहते दादाजी चलिए हम चलते हैं। तब तक उसकी मोम भी उठ के जाती है। तो कहती क्या बात है, तुम लोगों ने नाश्ता कर लिया? आज दादाजी ने अपने हाथों से पराठे बनाए, हमारे आलू के पराठे, उनकी पोती की प्राइवेट नाश्ता आज उन्होंने बनाया। तो हमारे लिए नहीं बनाया पापा ने। उनके बेटे आके कहते हैं ज़ारा के डेड, तो कहते हैं हाँ बनाए, तुम सबके लिए बनाए। तो यही कहते, तो वो लोग वहीं पर खाना खाने लगते हैं। वहाँ पर सैम की हालत ऐसी थी कि वो भी ना उसने कुछ खाया ना पिया, कुछ भी नहीं। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। तब वो कहती बस बहुत हो गया, मुझे उनके सामने उनसे बात करनी चाहिए, ना कि इस तरह खुद को कुट कुट के कुछ फील हो रहा है मुझे, बात करके सॉल्व करते हैं ना। तो उसकी दो कज़न उसकी राबिया कहती ऑफ कोर्स कल से तो मैं भी यही कह रही हूँ, फेस टू फेस बात करो, अगर फ़ोन बंद है तो जाकर उनसे मिल लो। ठीक है, चांदी को खोल करके पता लगाओ कहाँ है वो। तो तकरीबन सुबह के अब 12 बज चुके हैं, उन्हें काम पे गए हुए, साइड पे गए हुए बहुत टाइम हो चुका था। प्रेम कहता है बड़ी आपने सच कहा था, मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं तो वाकई मैं तो सच में ही मक्खियाँ मार रहा हूँ, मतलब मक्खियाँ उड़ा रहा हूँ। मैंने तो पहले ही कहा था, तुमसे ये भी कह रहे हो ऑफिस चले जाओ, वहाँ पर काम कर लो, लेकिन तुम यहीं पर अटके हो। तब वहाँ पर चांदी की एंट्री होती है। गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी दोस्त ज़ारा। उसकी तरफ देखकर इग्नोर करके अपने काम करने लगती है। तो कहती अरे मैंने ऐसा क्या किया जिससे तुम मुँह से मुँह फेर रही हो, वैसे कुछ हुआ है क्या? नहीं, मैं मक्खी मार रहा हूँ। अरे जीजा जी तुम्हें कौन पूछ रहा है, तो एक जगह पर बैठना, मैं तो तुम्हारी बहन से पूछ रही हूँ। मैंने सोचा आप मुझसे पूछ रही हैं साली साहिबा। नहीं जीजा जी आपसे कुछ नहीं पूछती, अब जाओ। अच्छा एक काम करो, ऑफिस जाओ, ये फाइल लेके जाओ ऑफिस में, और वहाँ पर टेबल पर एसी के नीचे बैठकर ये फाइल देखकर इसमें से 5-6 गलतियाँ हैं वो निकालना। तो मैं यहाँ पर भी तो कर सकता, यहाँ पर मक्खी मर बहुत आती है ना, वहाँ पर एसी की कूलिंग है ना, तो वहीं पर बैठ के करो। गाड़ी तैयार है, ड्राइवर भी तैयार है, तुम वहाँ से जा सकते हो। अच्छा तो आप मुझे भगाना चाहती हो, यही समझ रहा हूँ। अब जाओ ना, प्यार से तो कह रही हूँ, अपने अंक को गेट लॉस्ट। कमाल है, आप अगर मेरी साली नहीं होती ना तो बताता मैं आपको। अगर तू मेरा जीजा नहीं होता था ना, मैं जूतों से तुझे मारता, चल जा। वेरी फनी, ये कहकर प्रेम वहाँ से चला जाता है। तब चांदी ज़ारा के सामने आकर कहती है, हाथ फोल्ड करके कहती है क्या इग्नोर पे इग्नोर कर रही है, फ़ोन का है तुम्हारा, बंद क्यों है? कल से मैं भी कॉल कर रही हूँ, ना मुझसे मिल रही ना किसी से मिल रही है, और एड्रेस भी नहीं बताया हो। तो अच्छा है आज प्रेम तुम्हारे साथ था, तो मैंने दादाजी को कॉल किया तो उसने कहा तुम ऑफिस के लिए निकल चुकी हो, लेकिन कुछ साइड वगैरह की बातें कर रही हो, और हाँ तुम्हारे साथ प्रेम है। तो इस जीजा के काम, जीजा को कहते ना वक्त आने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। आओ रूड। प्रेम जो वहाँ से चला गया था वापस आता है, कुछ चीज़ भूल गया था, अपना बैग वो लेते हुए कहता है आप मुझे गधा कह रही? तुमने सुन लिया तो मैं क्या कर सकती हूँ, वक्त आने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। ठीक है, एक वक्त मैं भी आ गया, आपको गधी का माँ बना दूंगी, देख लीजिएगा। ये कहते हैं वहाँ से चला जाता है। तो कहता है चल चल देख लेंगे। तो अब ज़ारा के पास आके क्या हुआ है, एनीथिंग सीरियस? कुछ सीरियस नहीं है, तुम यहाँ क्या कर रही है, तुम्हारा काम तो नहीं है यहाँ पे? मेरा काम तो नहीं है यहाँ पे, ये तो सच है, लेकिन तू इतनी सीरियस क्यों है ये बता मुझे। ऐसी कोई बात नहीं, मैंने कहा ना बात ऐसी नहीं, बात वैसी नहीं है। क्या हुआ है तुम्हारे और सैम के बीच में, कुछ हुआ है? जब ये पूछती तुम्हारे और सैम के बीच में कुछ हुआ है, तो ज़ारा उसी मोमेंट में चली जाती जब वो एक दूसरे के ऊपर गिरे थे, और ज़ारा उसे पैशनेट किस करते करते उसके नेक के साइड में आके उसे किस कर रही थी। जब वो ये चीज़ सोचती है, गहरी नज़र से चांदनी उसे देख रही थी। चांदनी उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाती तो कहती हेलो मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम तो कहीं और चले गए थे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तब तक उसके पास एक कॉल आती है, और कॉल देखकर तो एक साइड में हो जाती है। तो कहती है मेरी गर्लफ्रेंड का कॉल है, मुझे बात करनी है। तो वो कॉल उठाती है, कहती है हेलो आप कहाँ हो?
अरे तुम्हारी आवाज़ चेंज कहाँ से हो गई? मैं हाँ पता है भाभी जी, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस मजाक कर रहा था आपसे। मैं इस वक्त मैं आपकी गर्लफ्रेंड के साथ, तो सॉरी आपकी फियोंसी के साथ साइड पर हूँ। यहाँ काम से हम आए हुए हैं। अच्छा ठीक है, कोई मुझे मिलना है इनसे। क्या मैं कहाँ से, मतलब ऑफिस में उनसे मिलने? नहीं ऑफिस में क्यों, मैं आपको एड्रेस भेज देती हूँ, आप वहाँ के मुझसे मिल लीजिए। यहाँ पर इसकी भी कंडीशन ऐसी, पता नहीं क्या हुआ है, आप लोगों के बीच में कुछ लड़ाई हुई है क्या? नहीं मुझे उनसे बात करनी है। क्या वहाँ पर बात करने की जगह स्पेस वगैरह है? हाँ है ना, एक टेंट है, वहाँ पर आप आराम से बात कर सकती हैं उनसे। फिलहाल तो साइड पे लोगों से काम करवा रही है, लेकिन एक टेंट बना हुआ है जहाँ आप बैठ के आराम से बात कर सकती है। ठीक है हमारे, तो जब वो एड्रेस बताया तो कहती यहाँ से तो 1 घंटे की सफ़र है। हाँ तो क्या हुआ, चलो चलते हैं। ये कहकर वो लोग निकलते हैं। हाँ अब इसे हॉस्पिटल भी तो जाना है, लेकिन उससे पहले वो अपनी बातें चीज़ें क्लियर करना चाहती थी, तो वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। निकलते ही सीधा 1 घंटे बाद वहाँ उसी जगह पर पहुँचते हैं। धूप ऐसी थी कि सूरज चाचा उनको थप्पड़ मार रहे थे। तब राबिया जब गाड़ी से निकलती है वो छाता को खोल लेती है, कहती यार इस धूप में ना बाहर निकलने को दिल नहीं करता, एसी के अंदर बैठो बस, यही तो अच्छी बात है। हाँ हम जैसे लोगों के पास एसी तो है, दूसरे लोगों के बारे में सोचो जो इस गर्मी में मेहनत कर रहे होंगे, मजदूरी कर रहे होंगे, उनके घर में एसी नहीं है। एसी तो छोड़ो, उनके घर में शायद ठीक से लाइट भी नहीं है। उनके बाद ओ हो ज्ञानी माता जाग मत जाना, तेरे ज्ञान की इस वक्त ज़रूरत नहीं है, तुझे जो चाहिए ना तू वो कर, ये वाले ज्ञान मत दे। इनके घर में कुछ है, हमारे पास सब कुछ है। हाँ है हमारे पास, अब ऊपर वाले की देन है ना, एक वक्त में उन्हें भी ऊपर वाला दे देगा। अगर उन्होंने हमें दिया है ऊपर वाले ने, तो उन्हें भी दे देगा, एक टाइम लगेगा, लेकिन उन्हें भी वो सारी चीज़ें मिल जाएगी जो उनके हक में हकदार रहेंगे। हाँ समझ गई। ये कहते हुए जब वो आगे बढ़ती तब चांदनी आके कहती ओहो क्या बात है, गर्मी बहुत है क्या स्वीटहार्ट? वो चाहते कि नीचे आकर उसके हाथ को पकड़ के कहती है। राबिया उसकी तरफ देखकर कहती है हाँ यार बहुत गर्मी है, तुम लोग इस जगह पर क्या करो, अच्छा खासा ऑफिस है तुम लोगों का। अरे स्वीटहार्ट मेरा ऑफिस है, मेरी दोस्त का तो काम होता है ना बाहर आना जाना, तो उसके चक्कर में आज मैं भी गर्मी बर्दाश्त कर रही हूँ। देखो मेरे हाथों को क्या हाल हो गए, क्या हो गया, अभी तक तो गोरे हैं आपके हाथ। अच्छा तो काले करने चाहिए मुझे, काला पोत लूँ मैं इसे? वेरी फनी, काला पोत के आप अच्छे नहीं लगेंगे, यही तो बात है मेरी जान, काला लगा कर मैं अच्छा थोड़ी लगूंगा। तुम भी कमाल करती हो। और इनको ये बातें करते छोड़ते हुए कहती वो कहाँ है, तो कहती वो देखो साइड में, वहाँ देख लो जहाँ पर भर्ती वगैरह के काम चल रहे हैं। और देखती जहाँ पर वो लोगों को स्टेशन दे देती। हाँ ब्लैक कलर के सूट में, सर पे सेफ्टी हेलमेट था, और वो काम समझा रही थी वर्करों को। कुछ वर्कर उसके साथ घेरा लेकर खड़े थे, कुछ लोग उसे घूर रहे थे, कुछ लोग उसके साथ काम कर रहे थे। तो कहती ये वर्कर कुछ ज़्यादा ही नहीं घूर रहे ने? अरे उनका काम ये घूरना, आदत से मजबूर है, लेकिन अभी उनका थोड़ा बहुत क्लास लग जाएगी। तब ज़ारा की आवाज़ आती है जो चिल्ला रहे थे उन्हीं वर्करों पर जो उसे घूर के देख रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग यहाँ काम के लिए आते हो, क्या तुम लोगों को काम नहीं करना है? अगर काम नहीं करना है तो यहाँ से दफ़ा हो जाओ, तुम लोग यहाँ मुझे घूरने के लिए नहीं आए हो। समझ में आई बात? तो लोग सर झुका रहे थे, कहते सॉरी मैडम हम बस देख रहे थे। क्या देख रहे हो, कि मेरी बैक कैसी है, मेरा सीना कैसा है, चेस्ट, ये देख रहे हो क्या? वो शर्मिंदा हो जाते हैं। आइंदा से अपनी नज़र नीचे करके काम करना, अगर काम नहीं करना तो यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तुम जैसे वर्करों की मुझे ज़रूरत नहीं, जो ईमानदार होंगे मेहनती होंगे तो मैं नहीं ये जॉब ऑफर करूँगी ना, तुम्हारी वजह से 2-3 वर्करों का पेट पर लात क्यों मारना मुझे। ये कहते हुए वो वहाँ से हट जाती। जैसे हटती है पलटती है तो सामने अपने बिल्कुल सामने, बिल्कुल फेस के पास सेम का फेस देख कर कहती 2 कदम पीछे हट जाती, कहती वो क्या, तो उसको साइड में करती है। सबसे पहले तुम लोगों को तमीज़ होनी चाहिए अपनी बॉस से तरफ बात देखते हुए। तुम लोगों की नज़र में हवस लग रही है, कोई इज्जत नहीं लग रही है, और मेरे ख्याल से इन्हें तुम्हें वार्निंग नहीं देनी चाहिए, डायरेक्ट निकाल लेना चाहिए तुम्हें यहाँ से। जब वो ये सुनते तो घूर के उस लड़की की तरफ देखते हैं, लेकिन जैसे उसको देखने लगती तब उसकी स्वयं के सामने ज़ारा आके खड़ी हो जाती है, अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके कहती है गलती से भी गंदी नज़र इसके ऊपर मत डालना, जो मैं लफ्ज़ बात कर रही हूँ वो बात हटा के मैं कुछ और कर बैठूँ, अपने काम से काम रखो। वार्निंग देख चुकी हूँ, इसके बाद वार्निंग के साथ मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ ये मुझे भी नहीं पता, तो आंखें उठा के इसकी तरफ देख के बात मत करना, जाके अपना काम करो। ये कहते हुए मैनेजर को आवाज़ देती है अगर दोबारा इन्होंने कोई ऐसी हरकत की तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। और मैं अब तो रेगुलर ही आऊँगी, अगर रेगुलर ये हरकतें रही ना तो यकीन रखो तुम्हारी भी नौकरी का आखिरी दिन होगा। ये कहते हुए वो उसके सामने आती, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
बात करना है। आप तो फ़ोन ऑफ करके बैठी हो, बात करने मुझे कोई बात नहीं करनी, घर चली जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है। अगर ये जगह मेरे लिए सही नहीं है तो आपके लिए भी सही नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि ला आप भी तो एक लड़की हैं। अच्छा, यहाँ पर बहुत सी लड़कियाँ भी काम कर रही हैं, उनकी सेफ्टी के लिए मुझे यहाँ रहना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मुझे ये लोग अच्छे नहीं लग रहे हैं। आप इन्हें निकाल क्यों नहीं देती? देखो, लोग अच्छे नहीं हैं, लेकिन कुछ लोगों की मजबूरियाँ भी होती है, कुछ लोगों की फैमिली भी होती है। मुझे इन पर नज़र रखने के लिए तो मेरी कहने की ज़रूरत नहीं है। एक बार वार्निंग देख चुका, अगर दोबारा वो ये हरकत करेंगे, अगर कोई हरकत करेंगे तो इन्हें वार्निंग तो नहीं, अड्डी पसली तोड़ के इनके घर तक पहुँचाने की जिम्मेदारी मेरी है। चाहे पूरी ज़िंदगी अपाहिज ही बन जाए। वो ज़ोर से बोल रही थी ताकि वो लोग सुने। पूरी ज़िंदगी अगर उन्हें अपाहिज बनना है तो करे वो अपनी हरकतें, लेकिन याद रखिए मेरे सामने कोई ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं नहीं, मेरे अलावा भी बहुत सी लड़कियाँ यहाँ पर काम कर रही हैं, तो उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी है। अगर दोबारा उन्होंने तुम एक भी हरकत की तो उनकी अड्डी पसली तोड़ के उन्हें पूरी ज़िंदगी अपाहिज बना दूँगी। ये वादा है ज़ारा का इनसे। अब उसके सामने आकर कहती है अब चलो यहाँ से, तो कहती है कहाँ? ऑफिस। अभी 1 घंटे का सफ़र करके आई, थक चुकी, कुछ पीने के लिए मिलेगा? जब ये सुनती तो वो साइड में जाती है, अपने केबिन जहाँ उसका टेंट बना था वहाँ उसे लेके चली जाती है। तो कहती है बैठो यहाँ पर, क्या पीना पसंद करोगे? वहाँ पर टेंट को देखती तो देखती वहाँ पर एक बेड की था, वहाँ पर एक चेयर था, यानी कि ऐसे जैसे घर की तरह बनाया गया, और उसी के अंदर एक छोटा सा फ्रिज कह सकते हो, बेडरूम साइज फ्रिज होती है ना, वैसा था। तो उसे खोलती, उसमें से कोल्ड ड्रिंक निकाल कर उसे सामने रखती है। तब एंटर करती है चांदनी। चांदनी के